वेलकम टू इंडियन फिल्म रिपोर्टर यानी कि IFR.com, जहां आपकी होस्ट अनीशा आपका स्वागत करती है। यहां आपको मिलने वाला है बॉलीवुड का ज्ञान विद लॉट्स ऑफ मस्ती एंड मजा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की चटपटी खबरों के साथ। क्या सही सुना मैंने? SRK, सलमान और आमिर तीनों एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने और मैंने। और ये प्लानिंग कर रहे हैं नॉन अदर देन साजिद नाडियाडवाला। सुना है कि 2017 तक इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है या सिर्फ और सिर्फ ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है साजिद? इन तीनों को बहुत मुश्किल है एक ही फिल्म में लेके आना। वैसे रिसेंटली सबसे पहले बजरंगी भाईजान के पोस्टर्स को SRK ने ही ऑनलाइन किया है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इन दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। अब रही बात आमिर की, उनका तो काम करने का तरीका आपको पता है ना, साल में बस एक ही फिल्म करते हैं और उस पर भी स्क्रिप्ट से लेके कास्टिंग हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। तो फिर उनके साथ आप फिल्म कैसे बनाओगे? और चलो अगर बना भी लोगे तो सैटेलाइट राइट्स। इसलिए मैंने कहा, क्या वाकई में सच है या सिर्फ और सिर्फ कोई पब्लिसिटी स्टंट है? समझ गए ना साजिद? रणवीर सिंह रिसेंटली अपना आपा खो बैठे दीपिका के टॉपिक को लेकर। कहीं दीपिका नहीं तो आपको सुना है कि इन दिनों वो बहुत बिजी है दिल धड़कने 2 को प्रमोट करने को लेकर। और ऐसे ही एक इवेंट पे उनसे जब पूछा गया फिल्म के बारे में नहीं दीपिका के बारे में, तो वो गुस्से में आ गए और उल्टा सवाल कर बैठे कि ये क्वेश्चन या फिर ये इंटरव्यू इस फिल्म से रिलेटेड है, दीपिका से रिलेटेड है या फिर मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, इतना गुस्सा मत करिए। अमूमन तो उनके सवालों पे आप हमेशा शांत रहते हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आप इतना आग बूला हो गए? वैसे आप दोनों के टॉपिक को लेकर दीपिका तो हमेशा शांति रहती है, इनफैक्ट चुप्पी साध लेती हैं। कहीं उन्होंने ही आपको भी ऐसी कोई हिदायत तो नहीं दी, इसलिए आप भी इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? चलिए, मुझे तो लगता है कि जुर्म के गुलाम आप अभी से बन गए हो। गुलाम बनो, राजा बनो, जो बनना है वो बनो, लेकिन दिल धड़कने दो। अब सलमान खान भी अपनी एक्सेस को कहां इतनी आसानी से भुला पाते हैं। देखिए ना, रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन में अनिल कपूर ने उनसे पूछा कि आप अपने सामने कौन सी हीरोइन की ऑन स्क्रीन बेस्ट जोड़ी मानते हो, और सवाल खत्म होने से पहले ही सलमान मियां बोल पड़े कटरीना कैफ। मैंने कहा ना, वो अपनी एक्सेस को इतनी आसानी से नहीं भुला पाते। आपको ये भी पता होगा कि फिल्म राम रतन धन पायो की शूटिंग के दौरान वो उसी रूम में ठहरे थे जहां ऐश्वर्या राय ठहरी थी। और अब यहाँ पर भी कटरीना का नाम, इससे पहले भी अर्पिता की शादी में उन्होंने कहा था कि अच्छा खासा हाथ में आया मौका कटरीना ने गवा दिया खान बनने का। इसलिए मुझे तो लगता है कि सल्लू मियां आप अब तक कटरीना को नहीं भुला पाए हो। वैसे भी इन दिनों उनके और रणवीर की शादी की खबरें बार बार आ रही है, तो कहीं इस वजह से अगर ऐसा ही था तो आपने कटरीना के साथ ब्रेकअप क्यों किया? और हाँ, सिवाय एक था टाइगर के, आप दोनों की कौन सी हिट फिल्म आई है कि आप उनको अपनी बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी मानते हो? चलिए, जो भी हो, मुझे तो लगता है कि आप और साजिद सिर्फ और सिर्फ बजरंगी भाईजान के चलते ये सारी बातें आप भी समझ गए ना सलमान मियां। धीरे धीरे लगता है कि कंगना रनौत को भी स्टारडम का खुमार चढ़ता जा रहा है। तभी तो सुना है कि सुजॉय घोष की फिल्म, जिससे कभी करने की कभी ना करने की, उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अवश्य करने की चाहत रखने वाली कंगना अब इसकी एडिटिंग का हिस्सा भी बनना चाह रही है, और ऐसा शायद एक क्लॉज वो डलवाना चाह रही है इसके कॉन्ट्रैक्ट में। कंगना, आप ठीक हो ना? क्या आपको भी अक्षय कुमार का भूत सवार हुआ है एडिट में हिस्सा बनने का? वो तो दूसरों के सीन ही कटवा देते थे। क्या कहीं आप भी ऐसी कोई प्लानिंग, माना कि आप US से स्क्रिप्टिंग में ट्रेनिंग लेकर आई हो, लेकिन एडिटिंग का हिस्सा? चलिए, जो भी है, मैंने कहा ना, नेशनल अवार्ड जीती हो, आपकी फिल्म तनु वैस मनु सुपर डुपर हिट हुई है, इससे लगता है कि धीरे धीरे आप पर भी सक्सेस का खुमार। देखते हैं कि अब सुजॉय घोष के सामने ये खुमार कब तक। समझ गई ना कैंगी? बाहुबली, इस फिल्म को लेकर इन दिनों के जो बहुत एक्साइटेड है, इतने कि वो इसके राइट्स लेना चाह रहे थे और आखिरकार उनकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई, क्योंकि इसके हिंदी राइट्स उन्हें मिल चुके हैं। आइए इसके फर्स्ट लुक पे आपको उनसे मिलवाते हैं, जानते हैं उनकी दिल की बात और बाहुबली। I wanted to work with Rajmouli. I already did 10 years before film called Chhatrapati, and 6 years before he told me about I'm going to do a very big film with you. 4 years before, 3.5 years before, he said we're doing this script called Bahubali, and I'm so excited. And he told me it'll take a lot of time.
And you know, this is once in a lifetime film. What you see right now is actually a shrunken down version of me. I was 25 kilos heavier than this, and yes, and that prep went on for about 6 or 8 months, even before we started the film. And yeah, so it was rigorous training, lots of martial arts and all of that. And a special credit to a man called Peter Hens, who did the action of the film. He got a bunch of Vietnamese trainers for both of us, who were living with us for 3 months, didn't speak our language, but just used to whack us and get us up and running. हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तो जय महेशमती। It's special, it's memorable. It was challenging every day because it was physically challenging for me because I'd never done action sequences before. So, you know, supposing I have to fight Prabhas, you know how silly that idea could look in my mind, because he's like a amazingly tall, handsome-looking young man, and I have to fight him. So that seemed quite not possible in my head, but of course, because it's Rajamouli sir, everything is possible. चलिए अब देखते हैं कि क्या ये बाहुबली बॉक्स ऑफिस पर भी झंडे गाड़ने में कामयाब होती है या जिन पहले हिंदी और इंग्लिश फिल्मों में बहुत दिखते थे, अब बहुत बड़े लंबे समय के बाद फिर से नजर आएंगे मेरे जिनी अंकल में। ये पिक्चर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और एक 3D फिल्म है। आइए आपको मिलवाते हैं इसके डायरेक्टर आशीष भावसर से और जानते हैं मेरे जिनी अंकल के बारे में। I have come for an interview. ये बांगड़ू कौन है? आ गए जनाब। बोला ना मैंने, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ और उन शैतान बच्चों के साथ ही रहो। जी बस वही, मैंने भी किंगल अंकल देखी थी जब मैं छोटा था, अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। हमारी फिल्म में भी अंकल ही है, मेरे जिनी अंकल, बट इसमें अंतर यह है कि जिन है जो बोतल से निकलता है और एक लड़के की ज़िंदगी में बहुत उथल पथल मचाता है, बहुत हालत ख़राब कर देता है उसकी, और कैसे उन दोनों के बीच में रिश्ता बनता है, हाउ दे बिकम अंकल एंड नेफ्यू, और कैसे उनके अंदर प्यार बढ़ता है। वैसी बहुत ही स्वीट, बहुत ही इनोसेंट सी, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। पहाड़ों की दुनिया में मैं तो गुम ही हो जाता हूँ। मेरी एंट्री भी काफी ड्रामेटिक थी, है ना आका? डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों की फिल्म है तो कोई हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसकी बहुत छोटी ऑडियंस, इसको पूरा फैमिली अपने, जैसे सब टीवी में जो शोज आते हैं वैसा है, आप सबके साथ बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा अच्छा। खामोश। आज के बाद तू इनविजिबल नहीं रहेगा। चलिए अब एक खेल खेलते हैं, और वो भी बिग बी और फरहान अख्तर के साथ। लेकिन यहाँ पर वजीर कौन बना है? यही तो है बिजॉय नंबियार की फिल्म वजीर, जिसका फर्स्ट लुक हाल ही में प्रदर्शित किया गया। हम भी वहाँ चलते हैं और हम भी मिलकर आते हैं और जानकर आते हैं कि यहाँ पर आखिर वजीर कौन बना है। खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेल ये आ जाएगा। हार जीत से, हार जीत के, जीत हारना सिखाएगा। फिल्म के प्रोमो की शुरुआत बिग बी के एक डायलॉग से होती है, खेल खेल के, खेल खेल में। आगे बच्चन साहब। I just consider myself very fortunate to be still getting some work, and very fortunate to have the opportunity to work with this new generation, whom I find unbelievably talented, very progressive in their thought and thinking, and it's a great joy. The average age on my sets is about 25-30 years, and I'm 73, so I just wonder whether this is my position or place or not, but it's just a wonderful experience. I'm very fortunate really to be still getting some work, and I would like to continue working, yes. बचपन में जब मैं सीख रहा था तो सबसे जो फैसिनेटिंग था मेरे लिए वो था घोड़ा जो 2.5 गज चलता है। तो बाकी सब मतलब सीधे चलते हैं या डायगनली चलते हैं, मगर ये एक
नॉवल सा एक पीस था, तो आई शुड बी वेरी फैसिनेटेड बाय द हॉर्स. लेकिन मैं बिल्कुल यही मानूंगा कि इन ऑल ऑनेस्टी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस इज द पॉन, क्योंकि इट इज एक्चुअली द सोल्जर दैट कैन डिफीट द किंग. अब इसका प्रोमो तो बहुत अच्छा लग रहा है. देखते हैं कि क्या ये वजीर बॉक्स ऑफिस पे बाकियों को शेयर और मात देने में कामयाब होता है या कहते हैं कि इश्क बेजुबान होता है, ना तो उसकी कोई जात, ना कोई भाषा, ना कोई परंपरा होती है. यही तो है बेजुबान इश्क. लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये कि ये एक ट्रायंगल लव स्टोरी है. यानी कि ये रची गई है स्नेहा उलाल, निशांत और मुग्धा गोडसे के बीच. और यहाँ पर तो अब्बास मस्तान भी है. चलिए हम भी वहाँ चलते हैं और हम भी देख कर आते हैं इन तीनों का ये बेजुबान इश्क. तू हाँ भी कहे या ना भी कहे, तुम्हें तुमसे चुरा लूंगा. बहुत टाइम के बाद मैं वापस आ रही हूँ. ये एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं ज़्यादा फिल्म्स पहले नहीं करूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मुझे स्टडीज़ मैंने सब रोका था बीच में टू डू लकी, तो वो कंप्लीट किया. एंड अभी वापस आई हूँ बॉलीवुड में. परेशानियाँ दफा करो, वेलकम करो मस्तियों को, मनमानियाँ रवा करो, दिल में भरो मस्तियों को. देखिए, बेजुबा इश्क एक ऐसी चीज़ है जो आज के ज़माने में बहुत कम दिखती है, लेकिन चाहिए सबको चाहिए कि वो एक सच्चा प्यार उनको मिले जो उनका साथ कभी ना छोड़े, जो उनके लिए जिए. और ये कहानी वही है. हमारे जो सपने हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं दिल की, वो हमने पर्दे पे उतारी. चलिए अब देखना होगा कि क्या इनके इस बेजुबान इश्क से ऑडियंस इश्क लड़ाती है या I hate you, liar. इश्क मेरा बेजुबान. चलिए अब चलते हैं सीधे मलेशिया, क्योंकि वहां पर तो इस दफा होस्ट करने वाले हैं रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर परफॉर्म करने वाले हैं ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा. बात हो रही है इस दफा के आईफा की, जिसको लेकर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. हम भी वहां चलते हैं, इन सब से बातें करते हैं. ऋतिक है, शाहिद है, तो डांस तो बाकी की बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस में. मेरी आईफा के साथ काफ़ी सारी मेमोरीज है, एक्टर बनने के पहले भी थी. आई एम गेटिंग अ चांस टू होस्ट विद माय बाबा रणवीर सिंह. इज्जत का फालूदा तो हम वैसे ही कर चुके हैं काफ़ी बार, तो इस बार कुछ बड़ा करेंगे, होपफुली नाम रोशन करेंगे हिंदुस्तान का. But it's been fantastic to be able to be part of IIFA on so many occasions, and I've enjoyed it every single time. Thank you, IIFA, for connecting the world, making the world, a more beautiful place, more connected place. Doing that, contributing that to our cinema. I think that's. Apart from that, I have a lot of other moments also. But I think the bond that I share with IIFA, I think, starts because I think we both were born. Both were born in the same year. We were both born in 2000. Cinematically, we are the same age. We are what? 15 years old now. 2 performances, I can give you that. I'm performing at IIFA Rocks and on the main show day as well. And they're both very different performances. This time Sabas is making me do something very, actually he's helping me fulfill a dream at IIFA Rocks. So thank you, Sabas. And I'm really looking forward to it. But yeah, my performance on the main show day is going to be something like, you've been calling me the dub smash queen and all of that, so I thought I'll give you a little bit more of that on those lines. And anyway, women are the new heroes today, so so it's gonna be very, very heroic. I can give you that as well. अब ये सब तो झलकियां भर है. देखते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी मलेशिया में ये आईफा अब
मैं तो चली, लेकिन आप अब हमें विजिट कर सकते हैं IFR यानी कि indianfilmreporter.com पे. So I'll catch you next week. Till then, bye bye and take care.